स्वागत है आपका समाचार टाइम 24 में। मैं हूं पूजा चौरसिया आपके साथ और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम मौत का साथी चाइनीज मांझा। गुजरात सरकार ने उच्च न्यायालय को कहा कि उसने उत्तरायण उत्सव को देखते हुए राज्य में पतंग उड़ाने के लिए चीनी मांझे पर रोक लगा दिया है। सरकार ने एक याचिका के जवाब में यह सूचित किया है कि उत्तरायण उत्सव को देखते हुए पतंग उड़ाने के लिए चीनी मांझा के इस्तेमाल पर रोक लगा दिया गया है। इस याचिका में पक्षियों के मरने और कई बार इंसानों की मौत हो जाने का हवाला देते हुए पतंग उड़ाने पर रोक की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति वी.एम. पंचोली की खंड के समक्ष दाखिल हलफनामे में सरकार ने उत्तरायण उत्सव के महत्व पर जोर दिया और कहा कि इस उत्सव से बहुत सारे लोगों को जीविका मिलती है। सरकार ने कहा कि वह चीनी मांझा के खिलाफ पहले ही कार्रवाई कर चुकी है। इस चाइनीज मांझे की लपेटे में आज तक जो भी आया उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। बता दें कि 15 अगस्त 2016 को दिल्ली सरकार ने 2 बच्चे और एक युवक की मौत से सबक लेकर राज्य में चाइनीज मांझे पर रोक लगा दिया था। मकर संक्रांति आने वाली है, इसलिए सावधान हो जाइए, कहीं आप इस चाइनीज मांझे की लपेटे में ना आ जाएं। राष्ट्रीय राजधानी में 15 अगस्त को होने वाली पतंगबाजी ने 3 लोगों की जान ले ली। चीनी मांझा से 2 बच्चों और एक युवक की दर्दनाक मौत के एक दिन बाद दिल्ली सरकार ने कांच मिले मांझा यानी चीनी मांझा की बिक्री और उत्पादन पर रोक लगा दिया। हालांकि इसे लेकर आरोपों का दौर भी शुरू हो गया था। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दावा किया था कि अधिसूचना को मंजूरी देने में पर्यावरण सचिव ने 7 दिनों का समय लगा दिया था। पर्यावरण सचिव चंद्राकर भारती द्वारा जारी मसौदा अधिसूचना के अनुसार सिर्फ शीशे से मुक्त कपास के बने धागे और प्राकृतिक धागे से पतंग उड़ाने की इजाजत होगी। मसौदा अधिसूचना के अनुसार निर्देशों के उल्लंघन पर 5 साल तक की कैद की सजा या 1 लाख रुपए तक के जुर्माने या फिर दोनों का प्रावधान होगा। आम आदमी से लेकर पशु पक्षी तक इस चाइनीज मांझे से अपनी जान गंवा चुके हैं। गुजरात सरकार ने इसलिए ये कड़ा फैसला लिया है। वर्तमान में अधिकांश लोग पतंगबाजी में इस मांझे का ही इस्तेमाल करते हैं। आम आदमी से लेकर पशु पक्षी तक इसकी चपेट में अपनी जान गंवा देते हैं। केंद्र सरकार ने इस बार कड़ा फैसला लिया। 15 अगस्त को मनाया जाने वाला आजादी का जश्न हम सब खूब जोश से मनाते हैं और इस दिन पतंगबाजी में चीनी मांझे के कई भयावह केस हो चुके हैं। इस मांझे की बैन के बाद भी यह आसानी से मिल रहा था। इस मांझे से लगभग 70 मामले दर्ज कराए जा चुके हैं। परिंदों के लिए भी जानलेवा साबित हो चुका है ये चाइनीज मांझा। देखिए किस तरह से एक बाज की जान बाल बाल बची। नेता विपक्ष के बाद ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि केंद्र सरकार को पता है कि चीनी मांझा मौत का सामान है, तो केंद्र सरकार क्यों इस मौत के सामान को आयात कर रही है, वह भी उस देश से जिसने सुरक्षा परिषद में सदस्य दिलाने में देश का बाधक बना दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोगों ने उन्हें आवाज उठाने के लिए चुना है, इसीलिए वह प्रधानमंत्री तो क्या यमराज से भी पूछेंगे कि बेवजह आम लोगों की मौत क्यों। सिसोदिया ने कहा कि वह इस सदन से अपील करते हैं कि केंद्र सरकार तुरंत चीनी मांझे के इस्तेमाल व बिक्री पर प्रतिबंध लगाए। कारोबारियों के पास जो भी मांझे हैं उसे तुरंत चीन वापस भेज दिया जाए। इस चाइनीज मांझे से कई लोगों की जान जा चुकी है, इसलिए सरकार ने कड़ा कदम उठाते हुए इसको बैन कर दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार के इस कदम का लोग किस तरह से सपोर्ट करते हैं। आज के हमारे इस प्रोग्राम में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए समाचार टाइम 24। नमस्कार।